बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आजकल मैं जो है वो रमज़ान से रिलेटेड ही वीडियोस बना रही हूँ। काफ़ी मेरे टॉपिक्स जो है वो उसी से रिलेटेड हैं, बिकॉज़ आजकल जो है वो हमारा हॉट टॉपिक वो ही है हर जगह पे, और होना भी यही चाहिए। बिकॉज़ रमज़ान आने से पहले हम लोगों को सारी जब हम लोग अपनी तैयारी कर लेते हैं तो हम लोगों को एक्चुअली अपने टाइम टेबल पे भी जो है वो फ़ोकस करना चाहिए, और उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है रमज़ान में। दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज का जो मेरा व्लॉग होने वाला है वो इसी बारे में है। व्लॉग को देखिएगा एंड तक, और चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया तो। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये है कि वैसे भी हम लोगों को अपना एक टाइम टेबल हमेशा से बनाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन रमज़ान में क्योंकि हम लोगों की रूटीन टोटली चेंज हो जाती है, और ऑब्वियसली सारा दिन जो है वो रोज़ा होता है, और काफ़ी जो है वो लंबा रोज़ा होता है, लेकिन अभी फिर भी क्योंकि मतलब वेदर के हिसाब से अगर महीने जो है वो हम लोगों के ज़रा पास आ गए हैं, लाइक अभी स्टार्टिंग वाले महीने हैं जो ईयर के स्टार्टिंग वाले महीने होते हैं, फिर भी तो उसमें यह है कि दिन बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है जिस तरीके से जून जुलाई में होता है, बट फिर भी एक लॉन्ग आवर्स का जो है वो आपका फास्ट जो है वो होता है, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो हम लोग अगर रोज़े की फजीलत के बारे में बात करें तो रोज़ा रख के सारा दिन सोना इज़ नॉट एट ऑल गुड, ठीक है। और रोज़ा इसलिए नहीं रखा जाता कि आप बस आपने रोज़ा रख लिया और उसके बाद आप सारा दिन जो है वो सो जाएंगे और फिर आप उठेंगे और आप 1 घंटा बस आप मुश्किल से जागेंगे, और उसके बाद आप जो है वो इफ्तारी कर लेंगे, और उसके बाद आप फिर सारी रात जागेंगे और उसमें आप जो है वो खाते रहेंगे। सो एक्चुअली दिस इज़ नॉट गुड, और ये होना भी नहीं चाहिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। रोज़े की हालत में जो है वो आपने सोना भी ऑब्वियसली इबादत है रोज़े की हालत में भी, और प्लस ये कि अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपने जो काम है वो टाइम पे करना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टाइम अपनी इबादत को देना इज़ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और उसको मैनेज करना बहुत ही सिंपल है। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जबकि इस तरीके का कुछ भी नहीं होता। अगर कि थोड़ा सा मैनेजमेंट की तरफ हम लोग आएँ और चीज़ों को मैनेज करना सीखें तो वो बहुत इजीली जो है वो हो जाती हैं। बात कहने की सिर्फ इतनी है कि ये जो हम लोग बिला वजह रातों में मतलब जाग रहे होते हैं, सारी सारी रात हम जाग रहे होते हैं, ये सबसे जो है वो गलत बात होता है। ये सबसे जो है वो यानी कि हम लोग की बुरी आदत ही यही जो है वो होती है, और आजकल मेरा ख्याल है कि ट्रेंड ही बन गया है। मेजॉरिटी घर जो है वो इसी तरह से हो गए हैं आजकल के, जो है वो जो बच्चे आजकल जो बड़े हो रहे हैं वो मेजॉरिटी इस तरह हो गए हैं कि सारे जो फन एक्टिविटीज़ हैं वो आपने पूरी रात जो है वो लगानी होती हैं। फिर उसमें यह है कि आपका खाना पीना तो चल ही रहा होता है, लेकिन उसके अलावा ये है कि आप बाकी सारी एक्टिविटीज़ भी उस तरीके से कर रहे होते हो, लाइक आपको ये भूल जाता है कि जो है वो रमज़ान है, ठीक है। तो बेहतर ये होता है कि आप लोग अपनी रात की नींद लाजमी लें, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप लोग जो है वो सहरी तक जागें और सहरी करके और उसके बाद सोएं और फिर सारा दिन आप लोग सोते रहें, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रात की नींद लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रमज़ान करीम में भी। इस तरह से ये है कि आप लोग जो है वो दिन में अपने काम आराम से कर सकते हैं, और प्लस ये कि इबादत को बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम दे सकते हैं जब आप दिन में जो है वो सुबह अपने टाइम पे उठेंगे। तो जब आप लोग ये है कि दोपहर में भी नैप अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए, और बल्कि अच्छी बात है आप लोग आराम कीजिए। और जो हम ख़वातीन हैं हम लोगों को यही चाहिए कि हम लोग जो है वो अपने इफ्तार की या डिनर की जो तैयारी है वो हम लोग ज़ोहर तक जो है वो थोड़ी बहुत आधी जो है वो कर लें, और उसके बाद उसको लास्ट टच जो है वो आफ्टर असर दें। बीच वाला टाइम हम लोग जो है वो नैप ले लें, तो ये है कि हम लोगों का माइंड रिलैक्स होगा, बॉडी रिलैक्स होगी, और हम लोग रात में ज़रूर जो है वो अपनी नींद लें, ताकि हम लोगों का एक प्रॉपर जो है वो सिस्टमेटिक वे बना रहे रमज़ान करीम में भी, और हमारा शेड्यूल जो है वो सही रहे, ताकि हमारी जो है वो बॉडी भी स्टेबल रहे, और हर तरह से हम लोग जो है वो सही तरीके से रहें, ताकि हम लोग रोज़े को भी जो है वो अच्छे तरीके से रख पाएँ, और हमें खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई कमज़ोरी या इस तरह की कोई चीज़ भी फील ना हो। और प्लस ये कि हम लोग जो है वो बाकी चीज़ों से बचे रहें, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि फ़िजूल में जो है वो जागना बे टाइम वो आपको फ़िजूल एक्टिविटीज़ में ही मुब्तला करता है। लाइक आप लोग अगर जाग रहे होते हैं तो टाइम पास करने के लिए आपने मोबाइल ही हाथ में उठाया हुआ
होता है या फिर आपने जो है वो टीवी लगाया हुआ होता है, या तो वही वाली बात है कि आप लोग जो है वो एक अपना जो इम्पोर्टेंट तरीन आपको एक महीना अल्लाह पाक की तरफ से अगर दोबारा मिल रहा है, कि ये भी हम लोगों की खुशनसीबी है कि हम लोगों के ज़िंदगी में दोबारा से रमज़ान हम लोगों को अल्लाह पाक दे रहे हैं, और हमें अल्लाह पाक फिर से मौका दे रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इबादत कर सकें। बिकॉज़ यूजुअली हम लोग आम महीनों में इसमें सबसे ज़्यादा एक तो अफजल तरीन महीना भी है, और हम लोग आम महीनों के हिसाब से इस महीने में ज़्यादा बिल्कुल तकद्दुस के साथ एहतराम जो है वो कर रहे होते हैं हर चीज़ का। तो वाई नॉट कि हम लोग जो है वो पूरी तवज्जो इस चीज़ पर दें, और जो है वो बाकी जो हमारी सोशल एक्टिविटीज़ जो बहुत ज़्यादा हैं, हम लोगों की जो इंटरटेनमेंट लाइफ है हमारी, अगर उसको हम लोग स्टॉप लगा दें, और वो हम लोगों के लिए हर लिहाज से जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने बस आज ये छोटी सी ही बात मैंने करनी थी कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी ज़रूर सोचिए, टाइम टेबल बनाइए, अपने बच्चों को उन पर जो है वो अमल करवाने की कोशिश कीजिए। बिकॉज़ सबसे पहले हम बड़े फॉलो करेंगे तो ही हमारे बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे, और जो घर का निज़ाम है वो तभी बेटर होगा जब बड़े जो है वो एक टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलेंगे, और बच्चे भी ज़ाहिर है बड़ों को देखकर ही जो है वो सीखते हैं, और इसी तरीके से जो है वो घर का माहौल बनता है। सो या दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडेज़ ब्लॉग। आई होप आप लोगों ने किया होगा एंजॉय। मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। अल्लाह हाफिज़।